जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। वस्तु अनेक करिय किन लेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहानी, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांच कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जन वासिहि आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सम्मान सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई कहे। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई कहे। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम अनुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? जय श्री राम। करजोर जनक बाहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक जान बे विष्णु गथ लय। फिर जनक जी भाव सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। जय श्री राम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन जो था वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही आनंद आया जनक जी की विनम्रता देखकर कि एक लड़की अपनी बेटी को जब वो दे रहे हैं दशरथ जी को, राम जी को, तो एक अलग ही मतलब उनका जो व्यवहार है एक आदर्शपूर्ण, एक विनम्रता का, वो देखने लायक है। वो भाव आपको तभी दिखेगा, मैं तो आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ पढ़ के, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। किस तरीके से सेवा की उन्होंने बारातियों की, कितने बढ़िया तरीके से दान दक्षिणा दिया देवताओं को, साधु संतों को,
तो आप इसको पढ़िए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो मित्रों, मैं आपसे हर रोज बोलता हूँ कि कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए। हम दौड़ भाग भरी इस जिंदगी में परेशान हैं। सुबह आते हैं, सुबह निकल जाते हैं 9 बजे, शाम को आते हैं 8 बजे, 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, यार फिर सुबह भागता है। तो थोड़ा टाइम निकालिए, 1 घंटे का, आधे घंटे का, थोड़ा पहले उठिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उल्टा जल्दी उठेंगे तो एनर्जी अलग फील करेंगे। आप कभी और उठ के देखिएगा, सुबह उठिए, जाके थोड़ी देर प्रकृति की सेवा कीजिए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, और कम से कम 5-10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़िए। आपको एक अलग एनर्जी की फील आएगा, एक अलग एनर्जी का आपको आनंद होगा। तो मित्रों, 5-10 मिनट का टाइम निकालिए और श्री रामचरितमानस पढ़िए, प्रकृति की सेवा करिए और बढ़िया प्राकृतिक हवाएं लीजिए, बाहर निकलिए। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए और 1 पौधा आप डेली अवश्य लगाएं। इसमें बारिश का टाइम भी चल रहा है, लगाएंगे तो पौधा लग जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।